फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 1233 कनाल रकबा उसके पास है, जो बड़ी बड़ी मगरमच्छों ने दबा कर रखी है। वहाँ मुस्तफ़ा कमाल का कितना खालसा है, सरकार की ज़मीन 50 से ऊपर हम जाएंगे। ओपन कैमरा, हाँ ओपन कैमरा 50 से ऊपर हम जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। जो 200 रुपये पेंशन ले रहा था उसका ऐलान हुआ 3000 रुपये 60 साल के ऊपर जिसकी एज है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ से कितनी सीट्स जाएंगी भारतीय जनता पार्टी को, बताएं ओपन। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस से यहाँ इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, क्योंकि खुदा की खुदाई बहुत बड़ी है, ज़िंदगी रही हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की 3 सीटें। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो खास मुद्दा स्टेट लैंड का, अब कहीं ना कहीं पे लोगों के अंदर एक डर जाग चुका है। शायद कहीं ना कहीं पे ये जो पीर पंजाल के लोग थे, जम्मू कश्मीर के लोग थे, मिलिटेंसी के सताए हुए थे, मिलिटेंसी के हालात से जब गुजरे तो उसके बाद एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, लोगों में इस किस्म का डर है कि उनके वो मकानात जो मकानात स्टेट लैंड पे काबिज है, शायद कहीं ना कहीं पे अब उनके घरों पे बिल्डोजर भी चलाया ना जाए। ये इस वक्त आवाम के अंदर एक डर जाग चुका है। इसी सब पे हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तहसील मंडी के प्रेसिडेंट अकरम लोन साहब। लोन साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लोन साहब, इस वक्त जो एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर लोगों में एक डर है, गरीब आवाम में एक डर जाग चुका है कि शायद कहीं ना कहीं पे अब उन पे भी बिल्डोजर ना चले। मैं आप मीडिया वालों का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी बात को सुनकर आगे शेयर करते हैं, जो कि हमारी बात हाईकमान तक पहुँच सकती है। देखो मैं आपको बताऊं, आपने स्टेट लैंड की बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान नहीं किया। ये सरकार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस थी तब फारूक साहब ने ये कानून लागू किया है। ये पार्लियामेंट में बिल पास किया है, फारूक साहब ने करवाया, और यहाँ असेंबली में पास करवाया स्टेट लैंड का। ये जो लोग हमारे हैं, खास कर मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बात। जहाँ तक आपने बात की फारूक साहब की, आपने बाकी पार्टी की बात की जिन्होंने स्टेट लैंड के ऊपर एक रोशनी एक्ट मंजूर करवाया था, जिसके तहत यहाँ के लोगों को उनके ज़मीनी मालिकाना हकूक दिए जाएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं पे उन लोगों के दिलों में डर है कि हमारी ज़मीनें नहीं रहने वाली। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मरकज़ में सरकार है, जो LG साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, शायद कहीं ना कहीं पे अब हमारी वो ज़मीनें नहीं रहेंगी। किसी के पास 3 मरले, किसी के पास 4 मरले, किसी के पास 5 मरले। आप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की हैसियत से क्या कहेंगे गरीब आवाम के साथ? अगर कल को छेड़खानी होती है तो क्या करेंगे आप इस पर? देखो मैं आपको ये यकीनन कह देना चाहता हूँ कि जो सरकार ने फैसला लिया है ये हक जानब है। क्यों? यहाँ मंडी की बात नहीं है, तहसील मंडी की बात नहीं है। यहाँ 2 मरले 4 मरले, किसी के पास 10 मरले हो, या किसी का मकान किसी सरकारी ज़मीन में उसके पास वो खाली मकान है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये गवर्नमेंट का ऐलान है। ये छेड़खानी होगी वहाँ पर बिल्डोज़र लगेंगे। जिसके पास 20 कनाल 30 कनाल 50 कनाल रकबा है, जिन्होंने दबा कर रखा है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा कि जो 30 मंत्री, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ मुलवस हैं, जम्मू में हैं, पुंछ के हैं, श्रीनगर के हैं। देखिए बाकी लोगों का लोन साहब, बाकी लीडर्स का ये भी कहना है, ये भी इल्ज़ाम है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मिनिस्टर्स के ऊपर, अपने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, अपने MLAs के ऊपर, जो भी मतलब उनके हाई लेवल के मिनिस्टर्स हैं जो रहे हैं, उनके साथ में जो है कभी उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। एक्शन होगा, वो बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का पक्का सबके ऊपर होगा, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, वो चाहे कांग्रेस का हो, PDP का हो। एक्शन तो बराबर। देखो कानून हर एक के लिए, गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी कानून है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में रहता हूँ, मैं गलत काम करूँगा, क्या मुझे कानून छोड़ देगी? नहीं, ये बात नहीं है। कानून सबके लिए एक है। जहाँ मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP वालों ने जो सरकार ज़मीनें दबा कर रखी हैं, मैं आपको बता दूं, फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 1233 कनाल रकबा उसके पास है। अगर वो गरीबों में बांट देते। देखिए जहाँ तक आपने बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, गरीब आवाम का कहना है कि बड़े बड़े मगरमच्छों से, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से, बड़े बड़े मिनिस्टर से अगर सरकार छीनती है तो ये स्टेप वेलकम स्टेप है। हम साथ ये स्टेप वेलकम स्टेप है। लेकिन आज ये आप क्लियर बात कह रहे हैं कि अगर गरीबों के हकूक के साथ, गरीबों की ज़मीनों के साथ छेड़खानी की गई, क्या अगर लोन साहब एहजाज पे नजर आएंगे? मैं आपको बताऊं, मैं आपको तसल्ली दूंगा, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात ही नहीं है।
गरीबों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। ये सरकार इस वक्त बीजेपी की चल रही है। ये सरकार का फिर फैसला अवाम होता में है। डर क्यों? अवाम में डर क्यों? अवाम अवाम को एहतजाज डराया कर रही है। मैं आपको बताऊं, अवाम को लीडरशिप जो है ना, हमारी जो अपोजिशन लीडर है, जो भारतीय जनता पार्टी से पार है, वो उनको डरा रही, धमका रही है कि ये सड़कों पर आ जाएं, हम इनके साथ। वो पीछे बैठे हैं। देखो, आपने फारूक साहब का कोई बयान सुना है? आपने पीडीपी का कोई बयान सुना है? इस वक्त वो कर रहे हैं। उन्होंने गलतियां की हैं, जिन्होंने ये गलतियां की हैं, जो वो तो कानून- उनका कहना, उन्होंने पहले ही कह चुके हैं, जो भी हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की पहली लीडरशिप है, जिसमें हमारे मिनिस्टर्स हो गए, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हो गए, उनका यह कहना है कि हमने तो इनको हकूक दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे छीने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी छीनने वाली नहीं है। वो बातें, ये कानून तो पहले लागू हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप समझा करें, आधार कार्ड किसने बनाया? वो कांग्रेस ने बनाया। इशू किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। जो कानून कांग्रेस ने बनाए, वो इशू भारतीय जनता पार्टी ने किए, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, उनके पास इतनी एक्चुअलिटी नहीं थी। वो 12-13 जमातें जुड़कर बनाते थे पार्लियामेंट। लेकिन ये जो है, वह 2/3 अक्सरियत है भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बड़ी जमात है, इन्होंने लागू किया है कानून। ये होना भी चाहिए। ये जो सरकारी ज़मीनें बड़े बड़े अमीर मगरमच्छों ने दबा कर रखी है, इस पर हम खुश हैं। अलबत्ता गरीब से कोई नहीं लेगा। जिसके पास 4 मरले है, 1 कनाल तक भी जिसके पास है, जिसका मकान किसी जगह, जिसको मकान के लिए ज़मीन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का असूल है। सरकार जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, दिल्ली में बैठी है, वो गरीबों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। ये गरीबों का फ़ायदा है, क्योंकि जिसके पास है, ये सरकार ने कहा है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको दी जाएगी। इसी ज़मीन से जो बड़े बड़े मगरमच्छों ने दबा कर रखी है, आप फिक्र ना करें। ये मैं तमाम तहसील मंडी नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये कहता हूँ, गरीब को कोई नुकसान नहीं आएगा। अगर आएगा नुकसान तो वो अमीरों को आएगा, जिन्होंने ये ज़मीनें दबा कर रखी हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोल के रखी हैं, जिन्होंने दबाव। मैं आपको बताऊं, मैं कहाँ आपको बताऊं, आप टंगमर्ग में जाएं, वहाँ मुस्तफ़ा कमाल का कितना खालसा है, सरकार की ज़मीन दबा कर रखी इसमें है। मतलब आप मुझे बताएं, आप बाकी पार्टीज पे निशाना तनकीद कर रहे हैं, कांग्रेस पे कर रहे हैं, मिसाल एनसी पे कर रहे हैं, पीडीपी पे कर रहे हैं। अगर भाजपा के लीडर्स के पास भी स्टेट लैंड है, उनके पास भी है, उनको भी लोग कहते हैं कि वो भी लैंड ग्रैबर्स है, वो भी लैंड माफिया है, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के पास अगर होगी, वो पहले छीनी जाएगी। ऐसी कोई अगर मेरे पास सरकारी ज़मीन है, मैं भारतीय जनता पार्टी में, मैं कहता हूँ मेरे से पहले ले जाओ। वो बात नहीं है। ये सरकार, लेकिन जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिन्हें बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स, लैंड माफिया कहा जाता है, देखो, लैंड माफिया है, जो जिसने गलत किया होगा वो तो भुगतेगा। जो गलत करेगा उसने भुगतना है। ये सरकारी ज़मीन है, ये गरीबी में बांटी जाएगी। जो बचेगी, मैं कहता हूँ कि इन पर मैं सरकार से ये कह देता हूँ कि ये अगर जिसके पास 10 कनाल 20 कनाल ज़मीन है सरकार की पड़ी हुई है, उसको अपने हैंड ओवर कर लें, सरकार के हैंड ओवर कर लें, वहाँ पौधे लगाएं। हमारे बच्चे जो हैं, वो नौजवान बच्चे जो बेरोज़गार पड़े हैं, वो लगेंगे उसमें। वो जैसे कि 70,000 मुलाजमों का ऐलान हुआ है कि वो लगेंगे। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, लोग लगेंगे। जो नौजवान बच्चे हैं, बेरोज़गार पड़े हैं, वो लगेंगे, उनकी रखवाली करेंगे। वहाँ देखिए, जहाँ तक अगर लोन साहब, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है बेरोजगारी को मिटाने का, बेरोजगारी को मिटाने का दावा किया गया। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 1-2 साल में, सब पे इंक्वायरी बैठी है, सब में धांधली हो गई, सब पे करप्शन हो गई, सब पेपर्स में रिश्वतखोरी चली। इस वक्त जो है, लोग, हमारे नौजवान शरेआम जेके जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की आंखों में आंखें डाल के एहतजाज कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहेंगे, क्या सिस्टम है, क्या कौन कसूरवार है? मैं आपको बताऊं, यहाँ जम्मू कश्मीर में जब दफ़ा 370 जब से हटा, मैं आपको बताऊं, तब उसके बाद यूटी है। यहाँ पर यूटी में ये है कि हमारी हुकूमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यूटी में आपकी हुकूमत नहीं है, हम ये चीज़ मानते हैं। लेकिन एलजी साहब तो आपके हैं ना। मैं आपको बताऊं, एलजी साहब तो भारतीय जनता पार्टी के हैं ना। मैं आपको बताऊं, हमारी हुकूमत नहीं है यहाँ। हम बात करें, जितने भी डीडीसी चेयरमैन हैं, बीडीसी चेयरमैन है, वो अपोजिशन के हैं। वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, जो भी मुलाजमीन हैं, वो इस वक्त करप्शन ज़्यादा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए। इसलिए मुलाजिम काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो जाएगी। मैं ये गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार इस वक्त चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि फिलफोर जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाया जाए, हमारी यहाँ हुकूमत बने। इंशाल्लाह हम 50 पार हो जाएंगे इंशाल्लाह। कितने अच्छा, 1 मिनट, भारतीय जनता पार्टी की
जमात जम्मू कश्मीर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, इलेक्शन लड़ेगी। क्या रहेगा यकीन आपका, क्या बताएंगे आप आवाम को कि कितनी सीटों पे आप चुनाव जीतेंगे? मैं इंशाल्लाह ये दावे से कहता हूं कि इंशाल्लाह हमारी ज़्यादा सीटें नहीं होंगी, मैं तकरीबन 50 से ऊपर हम जाएंगे। ओपन कैमरा? हाँ, ओपन कैमरा 50 से ऊपर हम जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। जो 200 रुपये पेंशन ले रहा था उसका ऐलान हुआ 3,000 रुपये 60 साल के ऊपर जिसकी एज है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ से कितनी सीट्स जाएंगी भारतीय जनता पार्टी को, बताएं ओपन। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से यहाँ इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, क्योंकि खुदा की खुदाई बहुत बड़ी है, ज़िंदगी रही, हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की 3 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी। 3 की 3? मेंढर वाली भी है और पुंछ वाली भी है और सुरकोट वाली भी है। क्यों? इसका मैं आपको बताऊं ना, भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। भारतीय लोग चुप हैं। क्यों? लोगों को अपोजिशन लीडरों ने दबा कर रखा है, लोग चुप हैं। लोगों ने वोट देना है भारतीय जनता पार्टी को। काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जो इस वक्त घर घर 2-2 हज़ार रुपये मंथली भेज रहा है, जिसने पेंशनों को 3,000 रुपये किया है ऐलान, या ये लोग उसको वोट देंगे कि उन कांग्रेस वालों को देंगे जो धक्के खा रहे थे ये गरीब लोग मंडी में आकर, बैंकों में आकर, जिसको आज अकाउंट में अब पैसा पड़ता है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया लोन साहब अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तहसील मंडी के प्रेसिडेंट अकरम लोन साहब। इनसे खास बातचीत की गई इस वक्त के मौजूदा सूरत हाल को लेकर। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।